बात है साल 1941 वर्ल्ड वॉर 2 की। पोलैंड और गुजरात के बीच की दूरी करीब 5500 किलोमीटर है, लेकिन इतनी दूरी के बावजूद भी इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो इनको आज भी एक साथ एक दूसरे से जोड़कर रखता है। जी हां दोस्तों, वो कड़ी है गुजरात स्थित जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जाडेजा की। जामनगर के इस महाराजा के नाम पर आज पोलैंड में कई सारी पॉलिसीज चलती हैं। कई सड़कों और स्कूलों के नाम महाराजा दिग्विजय सिंह जी के नाम से आज भी पोलैंड में मौजूद हैं। हर साल पोलैंड के अखबारों में उनके नाम पर कई आर्टिकल्स भी छपते हैं। आखिर क्यों पोलैंड जैसा एक देश भारत के एक राजा को इतना प्यार और सम्मान देता है? क्यों महाराजा दिग्विजय सिंह जी को आज भी पोलैंड के निवासी एक मसीहा के तौर पर देखते हैं? जानेंगे आज के इस वीडियो में। महाराजा दिग्विजय सिंह जी, जो कि जाम साहिब के नाम से भी जाने जाते हैं। महाराजा दिग्विजय सिंह जी का जन्म 18 सितंबर 1995 को गुजरात के वडोदरा में हुआ था। उनकी एक पहचान ये भी है कि वो भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर और महाराजा रणजीत सिंह जी के भतीजे थे। ये वही महाराजा हैं जिनके नाम पर भारत के सबसे बड़ी प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। साल 1933 में महाराजा रणजीत सिंह जी के निधन के बाद गद्दी को महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने ही संभाला और उनके कार्यों को आगे की ओर ले गए। इससे पहले दिग्विजय सिंह जी 1919 से 1931 तक ब्रिटिश सेना में कई अहम पदों पर काम कर चुके थे। पोलैंड के लोग महाराजा दिग्विजय सिंह जी को मसीहा के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा तो रेड आर्मी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद बड़ी संख्या में पोलिश लोगों को मजदूर के रूप में सोवियत रूस में ले जाया गया। तो सोवियत रूस में कुछ पोलिश शरणार्थी रूसी ऑपरेशन से मुक्त होकर सफलतापूर्वक दुनिया के कई हिस्सों में भाग गए। वैश्विक दक्षिण के गर्म क्षेत्रों में हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा के दौरान कई पोलिश बच्चे कुपोषित और निर्जलित रह गए, जबकि उनमें से कई ने अपनी जान गंवा दी। कई देशों द्वारा शरण देने से इनकार किए जाने के बाद 1000 से अधिक बच्चों का झुंड ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते भारत आया। इस बार भी उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर द्वारा बंबई में शरण देने से इनकार कर दिया गया। भूखे प्यासे और घूमते फिरते आखिर वो जहाज गुजरात के जामनगर तट पर आ पहुंचा। यहाँ के शासक महाराजा दिग्विजय सिंह जी थे। महाराजा ने पूरा मामला जानकर फैसला किया कि इन लोगों को शरण दी जाएगी। तभी उन अशांत पोलिश लोगों के लिए अपने दरवाजे और दिल खोल दिए। 2 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 1000 पोलिश अनाथों के झुंड ने जामनगर में प्रवेश किया और जामनगर से 25 किलोमीटर दूर बालाचड़ी गांव में इन लोगों को शरण दी गई। महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने अपने राज्य में नए मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा, हो सकता है कि आपके माता पिता न हों, लेकिन मैं अब आपका पिता हूं। महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने जरा सी भी देरी किए बगैर उनके रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था की। बच्चों के लिए स्थायी रैन बसेरों का निर्माण किया गया, जिसमें उन्हें अपना स्थान, भोजन और चिकित्सा देखभाल का आनंद मिला। यहां तक कि वो अपने संस्कृति को ना भूल जाए, इसीलिए उन्होंने ऐसे स्कूल की स्थापना की जहां सिर्फ पोलैंड की भाषा, पहनावा और संस्कृति सिखाई जाती थी। यहां तक कि उनकी किताबों को उन्हीं की भाषा में बनवाया ताकि उन्हें पढ़ने लिखने में आसानी रहे और वो उनके कल्चर और ट्रेडिशन को भी जिंदा रख सकें। साथ ही उनके त्योहारों में भी शामिल होते रहे। करीब 9 सालों तक महाराजा ने उन सब की एक पिता के तौर पर काफी देखभाल की। पोलैंड में सब कुछ सामान्य होने के बाद वहां की सरकार ने बच्चों को वापस बुलवा लिया, जिसे छोड़ने खुद महाराजा भी साथ गए। यही वजह है कि करीब 80 साल बाद भी पोलैंड में दिग्विजय सिंह जी जडेजा को हीरो माना जाता है। पोलैंड ने महाराजा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया है। पोलैंड में महाराजा के नाम पर स्कूल और चौक भी है। ये किस्सा आज भारत के विशाल हृदय का पर्याय माना जाता है। 3 फरवरी 1966 तक महाराजा हमारे साथ रहे और 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज इतने सालों बाद भी हर साल उन शरणार्थियों के वंशज जामनगर आते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ये थी कहानी दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी।